So I have already prepped my skin with moisturizer and primer. We will start with eyebrows, for which I am using the Brow Cake by Miss Claire. Now I'm using the Age Rewind Concealer to prime my eyes. अगर आपके पास अलग से आई प्राइमर है आप वो यूज़ कर सकते हो. Otherwise any other concealer that you're using for your face you can use that as well. आप स्पॉन्ज से भी कंसीलर ब्लेंड कर सकते हैं. जस्ट मेक श्योर कि आपके स्पॉन्ज डैम्प हो. इफ़ यू यूज़ ड्राई स्पॉन्ज आपका पूरा फाउंडेशन एंड कंसीलर दोनों बहुत क्रैक दिखेगा. Now a very small tip that makes a huge difference in the eye makeup that you have to make sure कि आप अपना ब्रश या स्पॉन्ज फाइन लाइंस के बीच में भी ब्लेंड करिए. अदरवाइज आई मेकअप बहुत ज़्यादा अनइवन दिखता है. अब कंसीलर को सेट करने के लिए वी आर गोइंग टू अप्लाई फिट मी लूज पाउडर ऑन द आईज. Now I'm going to use the eye palette by Revolution. इस पैलेट का pigments are amazing and if you wait for the Nykaa sale you can actually grab it for only 2400. It has so many shades which are also matte and shinier ones. Now I've taken the lightest brown shade for the crease line. Now for the outer wing I have taken the black shade and धीरे धीरे I am making the V shape. ये कलर आप बहुत थोड़ा लेके स्टार्ट करो and slowly pick up more color as it is required. अब ब्लैक शेड से आपने जब आउटर विंग बना लिया है उसके बाद जो आपने पहले ब्राउन कलर यूज़ किया था वो वापस से आप ब्लेंड करोगे ब्लैक एंड ब्राउन के साथ सो दैट इट लुक्स मर्ज्ड अप. अब इस स्टेप के बाद आप थोड़ा सा कंसीलर अपने हाथ पे लोगे एंड यू विल टेक अ फ्लैट ब्रश एंड उससे वी विल बी कटिंग द क्रीज स्लोली. यू हैव टू स्टार्ट वेरी स्लोली. डैब करके आप पहले आउटलाइन बना लीजिए क्रीज का एंड देन यू कैन स्टार्ट फिलिंग अप. नाउ जहाँ पे आपने ब्लैक कलर लगाया है उसके पूरा अंदर आपको लगाना है. ब्लैक पार्ट ट्राई एंड नॉट टच इट. Now for the lids I am putting the maroon shade. ये आपका जो black आपने जहाँ लगाया है and inner corner के बीच में लगेगा where basically your eyeballs are. Now अगर आपने notice किया हो for the maroon shade I am picking up the color, placing it on the eyes and then I am blending it थोड़ा थोड़ा. It's not like the crease shade where you pick up very little color and then wiper motion में left to right we go. This one has to be picked precisely and then ब्लेंडेड एट दैट पॉइंट. अब जब आपने मरून कलर को प्लेस करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया है यू विल टेक अ फ्रेश पीस ऑफ ब्रश विच हैज़ नो कलर इन इट एंड देन यू विल स्टार्ट ब्लेंडिंग द कलर्स ऑफ ब्लैक एंड मरून. बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जिससे कि एग्जैक्ट लाइन्स ऑफ द कलर्स नहीं समझ में आए. Now for the inner corner we are taking the shimmer golden eyeshadow. उसको आप धीरे धीरे प्लेस करोगे inner corner पे till where you've started the maroon color. While blending you have to make sure that you are so precise and soft that सारे के सारे colors एक दूसरे में भी mix नहीं हो but जो straight lines दिख रही हैं colors की वो थोड़ी सी blended दिखे. Now next we are going to do the eyeliner. अगर आप बहुत ज़्यादा precise नहीं है eyeliner के संग always start with making very small strokes and पतला eyeliner and then if you like it you can make it little more broader. Now that we are done with the upper eye, we will be putting the concealer नीचे along with loose powder. अगर आप स्कॉच टेप नहीं यूज़ कर रहे हो तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे जब आप अपनी आईज प्राइम कर रहे हो उसी टाइम आप नीचे भी कर सकते हो. फॉर दोज पीपल हु आर यूजिंग द स्कॉच टेप दिस स्टेप यू विल हैव टू डू आफ्टर यू आर डन विद द अपर आई.
अगर आपका अंडर आई जोन थोड़ा ऑयली है, सो एनी काजल दैट यू यूज, आपका यूजुअली काजल नीचे आने लगता है बिलो द लैश लाइन। टू अवॉइड दैट व्हाट यू कैन डू इज, एक आप एंगुलर ब्रश लीजिए, उस पे आप सेटिंग मिस्ट डालिए एंड देन एनी कलर दैट यू वांट टू पुट नीचे बिलो द लैश लाइन, वो कलर आप सेटिंग स्प्रे वाले ब्रश पे लेके फिर लगाइए। दैट विल गिव यू अ लास्टिंग काजल। आफ्टर द काजल वी आर गोइंग टू बी पुटिंग द मस्कारा। मस्कारा से आपकी आईज और थोड़ी डिफाइंड लगने लगती हैं एंड इट लुक्स अ लिटिल मोर बिगर। नाउ नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं मास्टर क्रोम हाइलाइटर टू हाईलाइट द ब्राउ बोन्स। Now for the foundation, I'm using the LA Girl Pro Coverage Foundation. Because ये festive look makeup है, I'm adding 1 pump of diamond cream in the foundation. So इससे ये होता है कि जो आपका फाउंडेशन बेस होगा वो थोड़ा और ग्लो करने लगेगा। बट अगर आपको मैट बेस पसंद है तो ये स्किप कर सकते हैं आप स्टेप। Now we are going to put the concealer. Now concealer usually हम लगाते हैं सारे हाई पॉइंट्स पे। अब हम जो हाई पॉइंट्स है उसके ऊपर हम कंसीलर लगाएंगे जिससे कि वो और फेस हमारा ग्लो आउट करे। इस स्टेप के बाद आप वापस से लूज पाउडर लगा के अभी तक का जितना आपने बेस क्रिएट किया है उसको आप पैक कर दोगे। Now we are going to use the contour powder. Contour powder basically हम use करते हैं to give the shape back to the face, because जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो सारा का सारा हमारा फेस फ्लैट लगने लगता है। So ये basically जो भी हमारे फेस के हाई पॉइंट्स है उसके थोड़ा सा नीचे हम लगाते हैं जिससे कि शैडो इफेक्ट क्रिएट होता है and it gives a complete shape back to the face. Now next we are going to be applying the blush. Now blush हमेशा highest point of the cheek पे लगता है। इसका 2 तरीका होता है, या तो आप सिर्फ apple of the cheek पे लगा सकते हैं और you can drag it all the way till the eyes, या थोड़ा सा उससे ऊपर। आप 1-2 बार different shapes try करोगे तो आपको पता चलेगा आप पे ज़्यादा क्या सूट कर रहा है। Now next is the highlighter. I'm using the Master Chrome by Maybelline. ये 2 shades में आता है, one is on the gold rose side and one is on the gold side. दोनों का highlighting is amazing. I think मैं और कोई भी highlighter नहीं यूज कर रही हूँ जब से I'm using this. Now next I'm using the lip liner. Lip liner आप यूज करते हो to define the shape of your lip. अगर आपके lips मेरे जैसे पतले हैं तो आप lips जहाँ से start हो रहा है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर से outline करोगे, so that gives a pouty look. Next we are going to apply the lipstick. Lipstick आप without the brush भी apply कर सकते हो. Sometimes I apply it with the brush because brush से मुझे ऐसा लगता है कि precision और ज़्यादा आता है of the lip shape. And with this almost we are done with the makeup look. Now I'm going to apply my falsies and show you the final look.